जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। माता काली को इस तरह से अरदास लगाएं कि आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए। हम माँ के आगे अरदास लगाते हैं तो अक्सर हमारे मन में ये ख्याल आता है कि माँ के आगे किस तरह से हम अरदास लगाएं, कैसे लगाएं कि हमारी जो मनोकामना है वह जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए। आज मैं आपको इसी विषय में बताने वाली हूँ। अगर आपका कोई काम रुका है या कोई काम आपका बनते बनते बिगड़ जा रहा है या बन ही नहीं रहा है, कोई मनोकामना है जो आपकी काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, आपकी गोद सूनी है, संतान प्राप्त नहीं हो रही है आपको, तो इस तरह से माँ काली के आगे अरदास लगाएं, तुरंत आपकी मनोकामना जो है वह पूर्ण होगी। याद रखें, जो अरदास लगती है वह किसी दरबार से लगाई जाती है, जैसे माता कालका का मंदिर, माँ दुर्गा का कोई सिद्धपीठ मंदिर हो, या माँ भद्रकाली का, या कोई भगत जो चौकी लगा रहा है उस भगत के नाम से, उस स्थान के नाम से भी आप अरदास लगा सकते हैं। पर ध्यान रखें, जो चौकी है वह माता काली की ही हो। जब आप अरदास लगाते हैं तो आपका जो कार्य है वह धीरे धीरे पूर्ण होने लगता है। आपके कार्य के द्वार जो है वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं। अरदास एक माध्यम होता है माँ तक अपनी बात पहुँचाने का। जब हम माँ के आगे अरदास लगाते हैं तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से अरदास लगानी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि आप बस एक प्रक्रिया निभा रहे हैं कि हाँ इस तरह से हम माँ के आगे अरदास लगा दे रहे हैं। नहीं, अरदास जब लगा रहे हैं आपके दिल में माँ के प्रति पूर्ण विश्वास और श्रद्धा हो। अगर आप पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से माँ के आगे अरदास लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना जो है वह जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएगी। अरदास जो है वह आप घर से भी लगा सकते हैं। कैसे लगानी है अरदास, कब लगानी है, क्या क्या सामग्री चाहिए, क्या करना है, यह सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को आप लोग पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। स्किप कर कर के मत देखना। अगर आप वीडियो को स्किप कर कर के देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आज आपको बताती हूँ माँ काली की अरदास कैसे लगाते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि अगर आप माता काली की पूजा करते हैं, माता काली को मानते हैं, माँ की आप सेवा करते हैं, तो आप अरदास लगा सकते हैं। लेकिन माँ काली की अरदास वह लोग भी लगा सकते हैं जो माँ काली की पूजा नहीं करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि माँ काली के आगे वही लोग अरदास लगाएं जो दोनों टाइम की दिया बाती कर रहे हैं माँ के आगे, माँ का मान रहे हैं। नहीं, मानते तो देखो हम लोग सभी को हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी को नहीं मानता है, हर एक भगवान को मानते हैं। लेकिन एक हमारे इष्ट होते हैं जिनके प्रति हमें पूर्ण विश्वास होता है। तो माँ काली के आगे कोई भी अरदास लगा सकता है, क्योंकि वह माँ है हमारी और हम उनके बच्चे हैं। तो हर बच्चा अपनी माँ के आगे अरदास लगा सकता है, मांग सकता है। पर एक चीज़ जो ध्यान रखने लायक है वह यह है कि आप माँ काली की आगे जब भी अरदास लगाएं तो उस समय सरसों के तेल की जोत अवश्य जल रही हो। माता काली का स्वरूप मान के आपको उस जोत के आगे ही अरदास लगानी है। और सामग्री जो होती, माता काली के आगे अरदास लगाने के लिए ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, बस हमें 4 चीज़ चाहिए होती है। प्रथम जो चीज़ होती है वो होते हैं 11 रुपये। 11 रुपये, बाकी आपकी श्रद्धा के अनुसार आप 11, 21, 51, 101 आगे भी बढ़ा सकते हैं जितनी आपकी श्रद्धा है, पर 11 रुपये ज़रूर होने चाहिए। दूसरी चीज़ होती है 1.25 मीटर लाल 1.25 मीटर लाल कपड़ा। याद रखें, लाल जो कपड़ा है वह कोरा होना चाहिए, इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए। 1.25 मुट्ठी अक्षत यानी कि चावल होनी चाहिए, और चावलों को जो है वो आप लाल रंग से रंग लेना, और चावल बिल्कुल भी टूटे नहीं होने चाहिए। अक्षत जो होते हैं वो टूटे हुए कभी भी इस्तेमाल नहीं किए जाते, इसलिए याद रखना कि अक्षत भी है वह बिल्कुल साबित होना चाहिए। और 2 लौंग के जोड़े, लौंग के जोड़े पे भी लौंग में पुष्प होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लौंग में पुष्प ना हो, वह नहीं माने जाते हैं लौंग के जोड़े, वह खंडित होते हैं। जो जिस लौंग में पुष्प है वही लौंग आप
इस्तेमाल करेंगे। अरदास आपको जो है वह शाम को लगानी है जब सूरज ढल चुका हो। अरदास लगाने से पहले आप नहा धो के पवित्र हो जाना और लाल कपड़े के अंदर आप सबसे पहले 1.25 मुट्ठी चावल रखें, 11 रुपये रखें और अंत में 2 लौंग। इस सामग्री को आप अपने दोनों हाथों में रख लें और अरदास लगाएं। अगर आप किसी चौकी से जुड़े हैं तो आप उसके नाम से अरदास लगानी है। जैसे कि मैं माँ कालका से जुड़ी हूँ, माँ कालका रानी जो दिल्ली में माँ कालका का मंदिर है, हम उनसे जुड़े हैं, तो मैं उनके नाम से अरदास लगाती हूँ। तो एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ कि हे जगत जननी माँ दिल्ली वाली माँ कालका, हे ममतामयी माँ, मैं आपका अज्ञानी बालिका हूँ, मैं नादान हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं रहने वाली यहाँ की हूँ, मैं आपकी एक तुच्छ सेविका हूँ। हे माँ भवानी, मेरे इस काम को बना दो, मुझ पे कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। इस तरह आपको 3 बार बोल के पोटली बना के आपको मंदिर में रख देना है। आपकी जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है, आप देखेंगे जैसे ही आप पोटली बना के माँ के आगे रखेंगे, धीरे धीरे 15 से 20 दिन में आपकी मनोकामना जो है वह पूरी हो जाएगी। और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो इस पोटली को आप ले जाके उसी मंदिर में चढ़ाएंगे, माँ के चरणों में, जिसका ध्यान करके आपने अरदास लगाई है या जिस चौकी का आपने ध्यान करके अरदास लगाई है, आप यह पोटली उसी चौकी पे ले जाके चढ़ाएंगे। और अगर आपकी अरदास पूरी हो जा रही है, मनोकामना आपकी पूर्ण हो जा रही है, तो आप माँ का प्रिय भोग भी अर्पण कर सकते हैं। पेड़े बताशे भी माँ को आप भोग लगा सकते हैं। और हो सके तो महीने में 2 महीने में एक बार उस मंदिर में माँ का धन्यवाद करने ज़रूर जाएं कि हे माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी इस मनोकामना को पूर्ण किया। कुछ चीज़ें मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि अगर आप काम धंधे रुके हुए काम के लिए अरदास लगा रहे हैं तो आप लाल कपड़े में लगाएं। अगर आप गुरु की प्राप्ति के लिए, कि जैसे लोगों को सच्चा गुरु नहीं मिलता है, वो यहाँ वहाँ भटकते हैं, अगर आप गुरु के प्राप्ति के लिए, केस मुकदमे को जीतने के लिए अरदास लगाना चाहते हैं तो आप पीले कपड़े में लगाएं अरदास। और अगर आप तंत्र विद्या को काटने के लिए लगा रहे हैं तो काले कपड़े में लगाएं। जैसे किसी को लगता है कि हाँ उसके ऊपर तंत्र हो रखा है या उसके घर में हो रखा है, उस अवस्था में आप काले रंग में यह सारी सामग्रियों को पोटली बनाकर माँ काली के आगे अरदास लगाएं। इस तरह से आप माँ के आगे अरदास लगाएंगे तो आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण होगी। मैं आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी पसंद आई होगी। तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे अपना सपोर्ट और प्यार दोनों दें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।